हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिएगा। अपने घर पे भी आप लोग उतनी ही पढ़ाई कर सकते हैं जितने आप बाहर कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास नोट्स है, जिन तरीके से भी बुक्स है, उन्हीं तरीके से पढ़ सकते हैं आप। और जिन लोगों को अलग से वीडियो पढ़नी है या फिर पूरा सिलेबस करना है घर पे आराम से, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनका प्रीवियस पेपर जितने भी क्वेश्चन जिस सिलेबस को उन्हें पूरा करना है उससे जितने भी आपके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ में आपका जितना भी सिलेबस होगा उसको भी हम ही साथ में कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे प्रोवाइड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे नहीं आप लोगों को पढ़ा सकते, क्योंकि एक जर्नल वीडियो है जिसे सब लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को अलग से अपना सिलेबस ही पूरा करना है, आप लोगों को हिंदी और आपका जीएस साथ में आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो तीनों ही यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है। आप लोगों को जो भी अगर जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा अभी यूट्यूब पे ही। वहाँ से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग भी जिस भी आप लोगों की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ ये सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको यूपी ट्रिपल एससी में भी इतनी काम आएंगी जितनी आपको यूपी पीसीएस वाला जो आपका आरओ होता है, इसमें 60 नंबर का हिंदी ग्रामर आता है, वो भी कराएंगे। साथ में आप लोगों का जो एसआई का एग्ज़ाम होगा वो भी कराएंगे। और अगर जिन लोगों को हिंदी स्पेशल एसआई के लिए अलग से पढ़नी है वो लोग भी हमें कमेंट कीजिएगा कि उनको हिंदी पढ़नी है। ये आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर की आज फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको इसी तरीके से एक नॉर्मल है जनरल आप लोगों की पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसको भी पढ़िएगा आराम से। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, इसमें आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। आपके नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उसके बाद आपको एडवर्ब है, वर्ब है, सेंटेंस है, टेंस है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होगी। उसके बाद आपको नरेशन पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़नी है, वॉइस पढ़नी है। ये सारी चीज़ आपके नॉर्मल ग्रामर में काम आती है। साथ में जिन लोगों का यूपी टेट होगा वहाँ पे भी आप लोगों के ये चीज़ काम आती है। साथ में सी टेट वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको ग्रामर काम आता है। इसके लिए चाहे आप रीट एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे अगर आप लोगों ने इंग्लिश वाला सब्जेक्ट डाला है उसमें, वहाँ पे आपको 30 नंबर की क्या मिलेगी, यूपी टेट में भी आपको 30 नंबर की इंग्लिश मिलेगी। साथ में जब आप लोग सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी आपको काम आएगी। वहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज डालें, अगर आपने वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज डाली है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का ग्रामर मिलेगा। ठीक है। जो आपका जनरल ग्रामर होगा, जनरल ग्रामर हम लोग यहाँ पे आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि काइंड्स यानी कि कितने प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग से ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको सारी चीज़ें डीपली ही पूछेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके जनरल होते हैं और वो भी अगर गलत हो जाएंगे तो फिर आप लोग डीप के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 5 टाइप्स होते हैं, इनकी 5 प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हम इनको बहुत आराम से कराएंगे, एक एक चीज़ कराएंगे। आपको उन्हें आराम से पढ़ना है, ये नहीं कि बस ये हमने पढ़ लिया और छुट्टी कर दी, नहीं। उसको आपको यूपी टेट ने आपके एग्ज़ाम देखे होंगे, इसमें भी छोटी छोटी सी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा, असर्टिव। ये आपका है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले यही होता है। ये क्या, ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको पॉजिटिव सेंस देते हैं। इनमें क्या कहता है, इनका दूसरा नाम भी क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है नैरेटिव। इनको एक और नाम से जाना जाता है स्टेटमेंट।
ये इन्हीं को नाम कहा जाता है। ये इसके तीनों नाम है, क्योंकि आपसे ज़रूरी नहीं कि असर्टिव ही पूछेगा, नैरेटिव भी पूछ सकता है। उसके बाद स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है कि स्टेटमेंट कैसे सेंटेंस होते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ दे दे और उसमें आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है, और उसमें आपका असर्टिव ना हो, उसमें नरेशन हो, स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन भी होता है, ये भी होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों से ही क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, इन चीज़ों का अर्थ क्या होता है, आप इन्हें पता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चीज़ क्या होती है, ये हमेशा एक पॉजिटिव सेंस देते हैं। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिनके बारे में या तो कुछ बताया जाता हो या फिर सुनाया जाता हो, कोई भी ऐसा जो आप वाक्य पढ़ रहे हैं, या तो आप जैसे किसी को कोई चीज़ बता रहे हो या फिर आप किसी की कोई चीज़ सुन रहे हो, तो उसमें क्या होता है, किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के आधार पे कोई चीज़ आपको या तो बताई जा रही हो किसी दूसरे के द्वारा, या फिर आप किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, या फिर कोई कथन होता है, इसमें कथन भी आता है, कोई कथन होता है, वो भी आपके इसमें ही आते हैं, कौन से, नैरेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद कोई बड़ा वाक्य होते हैं जिसमें आपको पूरी स्टेटमेंट होती है, उसमें भी ये चीज़ होती है। उसके साथ होता है आपको कोई घोषणा करनी हो, ठीक है, आपको कोई घोषणा करनी हो, वाक्य हो, या फिर आपको किसी को कोई चीज़ बतानी हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, और तो आप उन्हें क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, कोई आपको सुना रहा हो, बता रहा हो, स्टेटमेंट में कोई घोषणा कर की जा रही हो, या फिर कोई उसमें क्या होता है, कथन होता है। ये सारी चीज़ आपके कहीं में होते हैं नैरेटिव स्टेटमेंट या फिर आपका असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो ज़्यादातर पॉजिटिव सेंस में आते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या होता है, जो आपके सेंटेंस है ये भी टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के क्या होते हैं, सबसे पहले आता है आपका एफर्मेटिव, ये होता है आपका एफर्मेटिव, फिर उसके बाद होता है नेगेटिव। ये एक तो होता है आपका एफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ये क्या होता है, जो आपका एफर्मेटिव होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव तो आपको पता ही चला होगा, नेगेटिव होता है यानी कि नॉट, नेवर, इस तरीके से होता है, यानी कि जो आपका नेगेट कर दिया जाता है, नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, यस, हाँ, इनमें किन चीज़ को यूज़ करते हैं, नहीं या फिर नो, इन चीज़ों का हम इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अब आप ये सोचेंगे कि वाक्य में इसी तरीके से होते हैं, नहीं, वहाँ आपको वाक्य पढ़कर ये चीज़ पता चल जाती है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है या फिर ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, वहाँ पे आपको पता चल गया कि एक पॉजिटिव है, यस में बात कर रहा है, हाँ में बात कर रहा है। एक कह रहा है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सेंस है, क्या, सबसे पहले एग्जाम्पल देने हम, इसमें क्या है कि आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ, ये कह रहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। यहाँ पे आपको पता चल गया कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस है, यस में बात कर रहा है, हाँ में बात कर रहा है। अगर इसी के साथ हम एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे यूज़ करें, आई एम नॉट ए प्लेयर, मैं एक प्लेयर नहीं हूँ, या फिर आई एम नॉट ए हंटर, यानी कि मैं एक शिकारी नहीं हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पढ़कर भी पता चल गया कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको नेवर नॉट के आधार से पता चल जाता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये दो प्रकार के होते हैं आपके असर्टिव या फिर नैरेटिव, उसके साथ स्टेटमेंट, ये तीनों नाम इसी के हैं। आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपको इंटेरोगेटिव। क्या होता है, आपको इसका टाइप्स है दूसरा इंटेरोगेटिव। इसमें आपको पता चल गया होगा, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर दिए जाते हैं।
यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हिंदी में बात करें पूछताछ होती है, कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है या फिर पूछी जाती है, कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। या तो आपसे क्या होगी कि आपसे पूछताछ हो रही है, या तो आपसे कोई चीज़ हो रही है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं बैठे हो, इस तरीके से वहाँ पे क्या हो रहा है, आपसे पूछताछ हो रही है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। और जहाँ पे क्वेश्चन मिले जाते हैं या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कोई प्रश्न आपसे किया जाता है, वहाँ पे हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको टू टाइप्स में होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल इंटरोगेटिव, उसके बाद हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। अब ये सिंगल और डबल का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल वर्ड में या फिर एक छोटे से वाक्य में आप उसका आंसर दे देते हैं। डबल में क्या होता है, वहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट यूज होता है। पहले आप सुनिएगा तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सिंगल सेंटेंस में क्या होता है, सिंगल सेंटेंस में हम कह देते हैं यस, हाँ, या फिर नहीं, या फिर नो, या फिर कह देते हैं जैसे आई डू, मैं कर सकता हूँ, आई विल, मैं करूँगा। इस तरीके से छोटे छोटे से वाक्य में आप उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल होता है, आपने उसने पूछा कि डू यू नो मी, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप कहेंगे यस। इसके बाद में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा स्टेटमेंट ही दें, क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा गया है। आपसे एक सिंपल से सेंटेंस में क्या होता है कि कैन बी आंसर्ड, यहाँ सिर्फ हम एक छोटा सा आंसर देते हैं, वो भी सिर्फ छोटे छोटे वाक्यों में। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि डू यू नो मी, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको स्टेटमेंट में यानी कि बड़े शब्दों में, या फिर आपको वाक्यों को बहुत सारे वाक्यों में इसका आंसर देना है, या फिर आप एक सिंगल वर्ड में इसका आंसर दे सकते हैं, यस या फिर नो, ठीक है। ज़्यादातर जब ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या से स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इन वाक्यों में सबसे पहले क्या यूज़ हो जाता है, इसीलिए इनका आंसर हम एक छोटे से फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं डबल की, डबल में क्या होता है, स्टेटमेंट होती है, वहाँ पे आप इनका छोटा सा आंसर नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है पूरे स्टेटमेंट में कि यहाँ पे इसका आंसर दीजिए। ये नहीं पूछ रहा कि यस या नो में आपसे ये आंसर नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है पूरी डिटेल के साथ, उसको एक्सप्लेन करके बताइएगा, ठीक है। अब आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि मैंने यस या फिर नो में बता दिया। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है, वाक्य दिया, हाउ डू यू नो हिम, ठीक है, तुम उसे कैसे जानते हो। अगर आपने ये सेंटेंस यहाँ पे आपसे किसी ने पूछा हाउ डू यू नो हिम, कि तुम उसे कैसे जानते हो, वहाँ पे अगर आपने आंसर दिया यस या नो, इसका आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यस और नो में आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि तुम उसे कैसे जानते हो, कब मिले थे, क्यों जानते हो, किस तरीके से जानते हो। ये सारी डिटेल आपको किस फॉर्म में मांग रहा है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में मांग रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, सिंगल्स होते हैं, डबल्स होते हैं। इन चीज़ों में क्या होता है, आपको WH फैमिली आती है साथ में, जैसे क्यों, कैसे, क्या, ये सारी चीज़ आपको वाक्य के बीच में पूछी जाती हैं, वाक्य के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। जब भी वाक्य के स्टार्टिंग में ये चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे आप उनका आंसर सिंगल वे में दे सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें आपसे बीच में पूछी जाती हैं कि जैसे तुम बीमार क्यों हुई, तो वहाँ पे तुम्हें इसे बताना पड़ेगा मैंने गंदा पानी पिया, या फिर वायु प्रदूषित थी, या फिर मुझे वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया, खाना पसंद नहीं था, खाने में ये था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, आपके जो वाक्य हैं, ठीक है। अब हम इसकी थर्ड टाइप की बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव। ये क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस,
ये तीसरा टाइप है इसका। पहला आपको पता चल गया, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ यूज होती है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप पता चल सकते हैं, सजेशन। ठीक है। उसके बाद और चीज़ें क्या आती हैं, जैसे कि आप किसी को कमांड कर रहे हो, ये चीज़ें भी इसी में आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या प्रपोजल, इस तरीके से इनमें क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आपके इसी तरीके से 2 टाइप में होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप होती है ज़्यादातर, लेकिन हम अभी 2 टाइप की बात कर रहे हैं। पहले आप इन्हें 2 को समझिए, तीसरा आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, थर्ड भी हम अभी लिख देते हैं। थर्ड को क्या कहते हैं? असर्टिव। ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष है। इन चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले इनको पढ़िए। एक डायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, एक इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर आप इन्हें देखेंगे, ये ज़्यादातर क्या सेंटेंस होते हैं और ये कैसे सेंटेंस होता है, आप इनमें अंतर कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ क्या होती है कि हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से बोलना, जैसे कि मैं किसी चीज़ को सीधे सीधे बोल रहा हूँ, यानी कि मतलब डायरेक्ट चीज़ पढ़नी है कि तुम ये किताब पढ़ो या तुम ये कार्य करो, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको प्रत्यक्ष डायरेक्ट उसको ही बोल रहा हूँ किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष रूप में कि आओ चले पढ़े, इस तरीके से पूछते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जब 2 इंसान या फिर 2 चीज़ें कार्य कर रही हो और तीसरा उसमें हस्तक्षेप कर रहा हो, तो उसको कहा जाता है कि पहले मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, बाद में आप आइए। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब 2 इंसान बात कर रहे हो और बीच में कोई तीसरा आ जाता है, वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट वे में उसको हटाया जाता है वहाँ से। ठीक है। यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे हम कोई चीज़ करेंगे, पढ़ो। यहाँ पे क्या क्या करते हैं? आओ पढ़ें। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। ये सेंटेंस अगर आपसे ज़्यादातर बात करेंगे तो लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो पढ़ रहा है, कोई तीसरा इंसान, दूसरा इंसान आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हस्तक्षेप दे रहा है, यानी कि अपनी बात बता रहा है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति इनडायरेक्ट वे में भी उसको वहाँ पे कह रहा है। ठीक है। अब इन चीज़ों में एक और आपको फेमस होगी, इनमें कभी भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा हिडन होता है, मतलब छुपा हुआ होता है। इसमें आपको ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन किससे बात कर रहा है। ये दोनों सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें कभी भी आपको सब्जेक्ट यूज नहीं होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी की। ये क्या है? एसरेटिव। ये कैसे सेंटेंस है? ये आपको सेंटेंस दिखाई देंगे बिल्कुल आपको एसरेटिव फॉर्म में, लेकिन इनकी जो भाव होते हैं, जब हम इन्हीं सेंटेंस को यूज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो इनका भाव हमेशा किस वे में होता है? इनका भाव हमेशा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में मिलेगा। जैसे ही मस्ट स्टडी। आप इनमें एक चीज़ और याद रखना, इस वाले सेंटेंस में शुड, मस्ट, ओट, इस तरीके से कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आपको इनमें क्या बताया कि इनमें कभी भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। डोंट यूज़ सब्जेक्ट, इसमें हम ये सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, होता नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आपका हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। लेकिन आपका जो असर्टिव होता है उसमें क्या होता है? वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं और इनमें की पॉइंट होते हैं मस्ट, शुड, ओन, इस तरीके से इसमें क्या होता है? की पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंसल्टेंस, जो संरचना होगी, जो जिसको आप देख सकते हो, उससे पता चलेगा कि असर्टिव सेंटेंस की तरह है। लेकिन जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो इम्पेरेटिव वाली भावना यानी कि भाव देता है।
ठीक है। इन चीज़ों में ये भी हो सकता है, जैसे कि क्या होता है, गिव मी योर बुक। ये क्या चीज़ होती है, आप इसमें किसी व्यक्ति को मतलब डायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गिव मी योर बुक्स, इसमें क्या होता है, आप उस चीज़ को डायरेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ क्या है, डायरेक्ट इम्पेरेटिव है या फिर इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप इसमें क्या होता है, एक तो हस्तक्षेप करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हमेशा हस्तक्षेप करते हैं और उसको रोका जाता है। इसमें इसमें तो आप कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, इस तरीके से भी आप किसी से डायरेक्ट सहायता मांग रहे हैं। और ये हमेशा लेट से स्टार्ट होगा, जैसे कि लेट मी स्टडी, जैसे लेट मी स्टडी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप दूसरे के काम में जब हस्तक्षेप करें तो वो व्यक्ति कह रहा है कि आप मुझे पढ़ने दीजिए, इस तरीके से आपको बोल रहा है। ठीक है, अब हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं। फोर्थ टाइप के क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये आपका कौन सा ये आपका टाइप से 4 एक्सक्लेमेटरी। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछिए किस से बनता है, ये बनता है एक्सप्लेन से। ठीक है, जिसमें कोई चीज़ वाक्य के द्वारा या व्यक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, जो आपके भाव व्यक्त करते हैं। एक्सप्लेन होता है इसमें, यानी कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ उससे क्या कर रहे हैं, बता रहे हो। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ होते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट एंड हाउ। ठीक है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि इसमें आपको कुछ सेंटेंस में इंटरजेक्शन यानी कि कुछ वाक्य शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जिसके आधार पे आप पता कर सकते हैं ये एक्सक्लेमेटरी है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हाउ और व्हाट ये क्या होते हैं, यूजिंग होते हैं यहाँ पे। जैसे ये सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हुर्रे। यहाँ पे आपको ये चिन्ह जरूर मिलेगा, इसको जरूर पढ़िएगा। आई वॉन यानी कि मैं जीत गया। हुर्रे यानी कि बहुत खुशी हो रही है उसको कि मैं जीत गया। उसके बाद जैसे सेंटेंस दूसरा होता है, एलहास ही लॉस्ट हिज जॉब, यानी कि उसको बहुत दुखी है यहाँ पे कि उसने अपनी जॉब खो दी। ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, ये कुछ आपको एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, कुछ वर्ड है जिनके द्वारा ये क्या होते हैं, ये इंटरजेक्शन होते हैं। और एक्सक्रीमेंट ये क्या है आपको, ये है आपको एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस के साथ में आपके इंटरजेक्शन वर्ड जुड़े हैं, जिसके आधार पर ये एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं व्हाट ए प्लीजेंट वेदर। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या सुहावना मौसम है, कैसा सुहावना नहीं, क्या सुहावना मौसम है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि, या फिर हम कह सकते हैं कि, या फिर वह कह सकते हैं कि कितना स्मार्ट है, यानी कि हाउ स्मार्ट। हम इन चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं कि हाउ स्मार्ट। इनमें हम ये चीज़ यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक तरफ तो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं, आपके जो वर्ड और हाउ ये चीज़ें यूज होती है, जिसके आधार पर साथ में ये भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन टैग में इस तरीके से कहते हैं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी होते हैं ये। ठीक है, आपका अब लास्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। इसमें सेंटेंस को पता कैसे करते हैं, जैसे दया, दुआ या फिर प्रार्थना, इस तरीके से यूज़ होती है इसमें। जैसे कि कोई दया होती है, दुआ होती है, प्रार्थना होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आप जब भी हम कहीं जाते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं,
ये भी एक तरीके से होते हैं। आप किसी को विश दे रहे हो हैप्पी दिवाली, इस तरीके से भी क्या होती है, ये भी आपकी क्या होती है, एक विशेज़ होती है। आप किसी को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये सारी चीज़ें आते हैं। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, वो भी एक ब्लेसिंग है। या फिर आप किसी को दया दे रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, या फिर दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को विश यानी कि शुभ कामनाएं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये भी आपके टू टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होते हैं, जनरल। जनरल में सबसे पहले यूज़ क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस क्या आते हैं कि ईश्वर करे तुम जीत जाओ। इस तरीके से क्या होता है, एक जनरल सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि मे यू विन। ठीक है, इनमें भी ये चीज़ यूज होती है। इसमें दूसरा आपको टाइप्स क्या मिलेगा, अनफिल्ड। ठीक है, एक में क्या होती है, चीज़ें जनरल होती हैं, जैसे कि ईश्वर करे तुम जीत जाओ, यानी कि एक सामान्य सी दुआएं दे रहे हैं या फिर एक शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी होती है। इसमें क्या होता है कि अनफिल्ड, ऐसी आपकी कुछ डिज़ायर होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि कुछ आपकी अनफिल्ड डिज़ायर होती है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि काश वह एक व्यापारी होता। ठीक है, जैसे कि हम कर सकते हैं यूज़ इफ से ज़्यादातर हम यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं इफ़ ही वर ए मर्चेंट, यानी कि तुम क्या होते हैं, काश वह एक व्यापारी होता। यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं काश वह एक व्यापारी होता। यहाँ हम एक जनरल से बात कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऑप्टेटिव में हमेशा ज़्यादातर याद रखना कि उसमें कुछ दुआएं, प्रार्थना, शुभ कामनाएं की यूज़ की जाती है। ये आपकी सिर्फ चीज़ें होती हैं। आपको 5 टाइप मैंने पढ़ा दिए। सबसे पहले असर्टिव, इंटरोगेटिव, उसके बाद फिर आपको एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव। ये आपको पूरे 5 टाइप्स आप लोग को करवा दिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट जब आपको ग्रामर की वीडियो होगी, इसमें आपको पूरा नाउंस पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ये यहाँ पे आपको जनरल वीडियो दी जा रही है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा और चीज़ें पढ़नी है तो फिर बहुत चीज़ें आपको अलग से ही कोर्स के आधार पर पढ़ाई जाएंगी। और सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।